मैं तो इस बात से कभी मातम मनाता हूं कि मेरा दुश्मन हल्का निकला सर। हम जिसको इतना भारी दुश्मन समझते थे, मेरा दुश्मन हल्का निकला। देखिए साहब, मैं तो चाहता कि पाकिस्तानी फौज कुछ करे। 370 से 35 के हटने से अगर उसने कुछ करा क्यों नहीं, मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया। 2 साल होने को आ रहे हैं सर, अगस्त आने वाला है 1.5 महीने के बाद। इन्होंने कुछ करा क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक महीने के बाद अगस्त आ जाएगा। देखिए, आप पाकिस्तान की 2 पोस्ट ले लीजिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छीन लीजिए पाकिस्तान से। अपने एयरक्राफ्ट को बोलिए वहां पे सीधा मिसाइल मारे पोस्ट के अंदर, जब सब मर जाए वहां पे इंडियन आर्मी जाके घेर ली उस पोस्ट को, कहानी खत्म। और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे रखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए अपने प्लेन से। पहली चीज, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है, अभी सीज फायर हो रखा है, तो फिर कश्मीर में कैसे होगा? तो लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर 2 अलग अलग चीजें हैं सर। ठीक है, एक सीज फायर लाइन है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। उस तरफ पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है, जो हमारा कश्मीर है, हमारा जम्मू है, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ अगर मैं ये देखूं सर कि ये भारत का जो एरिया है, जो हमारा कश्मीर है, अब क्या है कि जो टेररिज्म है सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हो गया, उससे इंटीरियर में टेररिज्म को ना जोड़ा जाए, दोनों अलहदा बातें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि बहुत पहले पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि ये 370 और 35 से हटा है, इससे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी है। अब देख रहे हैं ये वाकई है, जो आप ये वाकई देख रहे हैं कि 1 को मारा, 2 को मारा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 2-2.5 साल पहले सर ये वाकई इतने ज्यादा होते थे, इतने ज्यादा होते थे। ये क्या है, ये किलिंग्स के मामले हैं कि एक बंदा आया पीछे से गोली मार के भाग गया। कई दिनों से मैंने वो वाकया नहीं सुना कि 4-5 टेररिस्ट एक घर में है और पूरा राष्ट्रीय राइफल्स का ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। काफी टाइम से वो चीज नहीं आई। एक जमाने में खबर आ रही थी कि वो फायरिंग का एक्सचेंज हो रहा है और यहां से टेररिस्ट फायर कर रहे हैं, यहां से फौज हमारी फायर कर रही है, जेके पुलिस फायर कर रही है और सीआरपीएफ लगी है, कॉर्डन एक जमाने में बीएसएफ भी करती है। वो सब कहानियां नहीं है सर आजकल। ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता कर रहे हैं। पुलिस वाले को देखा अकेले, ठीक है, पुलिस वाले को देखा, वो बेचारा को नमाज पढ़ के आ रहा है ना अपना, उसके पीठ में गोली मार दी सर। ये बहादुर हैं, इनके गाजी और इनके मुजाहिद जो पाकिस्तान के, ये इनके इनको जो भी तमगे वमगे मिलेंगे पाकिस्तान में, तो ये इस लेवल का काम कर रहा है, बिल्कुल गली मोहल्ले लेवल का। हाँ, जाने गई है, बहुत दुखद बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म का, अगर जिसने टेररिज्म स्टडी करा हो कश्मीर में, मैं तो बहुत कीन स्टूडेंट हूं इसका, वो बहुत कम हो गई। स्टोन पेल्टिंग वगैरह तो खत्म हो गई सर, कई टाइम से दिखी भी नहीं। हुर्रियत गायब हो गई है सर। वो जो बंद होते थे ताहिर साहब, वो बंद आजकल नहीं होते। तीसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डेस्परेशन के भी आगे वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने हाथ पैर अपने छोड़ दिए सर। उनको बहुत उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में कुछ वॉकआउट हो जाएगा, कुछ नेता मना कर देंगे कि हम अटेंड ही नहीं करते, वहां पे पाकिस्तान से बात करो के नारे लग जाएंगे। कुछ ये चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए, ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए और कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए। देखिए, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती कितनी भी भारत के खिलाफ हो, राइट, महबूबा मुफ्ती को यह पता है कि कौन सा, देखिए, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं सर, ये बात है। और ये जो सूरज है भारत का, तो चढ़ चुका है ऊपर, तो इसको सब सलाम करते हैं। वो प्रेस के सामने कुछ बोले महबूबा मुफ्ती, ट्वीट कुछ करे कि पाकिस्तान से बात करो, प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं बोलेगी वो। और ये बात सर सज्जाद लोन ने भी बोली, ये बात आपके गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उन्होंने भी बोली, और 1-2 और लोगों ने भी मीडिया के सामने यही बात बोली कि अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, स्टेटहुड की बात हुई, एक इंसान ने 370-35 की बात करने की कोशिश करी, बाकी जो कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स थे उसमें हिंदूज भी थे, पर कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स ने बोला यार सुनो, जो पानी बह गया अभी वापस नहीं आने वाला, छोड़ो। तो ये भी मेंशन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो अपनी जनसंख्या को, अपने आवाम को तो बेच रखा था ना सर बड़ा, कि कुछ होगा कश्मीर में, कुछ बड़ा। जैसे कि आदत है पाकिस्तानियों में कि हर चीज में बहुत एक्साइट हो जाते हैं सर, दे गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट, 2-2 मिनट में एक्साइट हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या करें, आपको कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप यही काम करेंगे। कोई नमाज पढ़ के जा रहा है, उसकी पीठ पे गोली मार दी, कभी कुछ कर दिया। तो यही चीज है सर, ये जिसको कहते हैं ना, ये है तो बड़े अनफॉर्चुनेट, किसी की भी जान जाए वो हिंदुस्तानी तो, लेकिन पाकिस्तान में जिसको कहते हैं हिंदी में टुच्ची हरकतों पे उतर है, इनके बस का कुछ है नहीं। और आखिरी चीज, जो चौथा मेरा पॉइंट है, वो ताहिर साहब ये है कि देखिए साहब, मैं तो चाहता कि पाकिस्तानी फौज कुछ करे। 370 से 35 के हटने से अगर उसने कुछ करा क्यों नहीं, मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया। 2 साल होने को आ रहे हैं सर, अगस्त आने वाला है 1.5 महीने के बाद। इन्होंने कुछ करा क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक महीने के बाद अगस्त आ जाएगा। देखिए, इन्होंने कुछ करा क्यों नहीं सर।
अभी तक कुछ नहीं करा पाकिस्तानी आर्मी ने, कुछ नहीं करा। बस ये इसको गोली मरवा दी एक बंदा, ये फौज है सर। मैं तो इस बात से कभी मातम मनाता हूं कि मेरा दुश्मन हल्का निकला सर। हम जिसको इतना भारी दुश्मन समझते थे, मेरा दुश्मन हल्का निकला। तो ये 4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरी जो चीज है उसको आपके सामने मैंने इन 4 पॉइंटों में रखा था। जी मेजर गौरव भाई, लेकिन ये जो अभी ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ है, एक छोटा सा अटैक भी हुआ, 2 ब्लास्ट भी हुए हल्के, और फिर उसके बाद फर्दर ड्रोन्स को भी वहाँ पे स्पॉट किया गया, इससे कितने कंसर्न्ड हैं आप और भारत की सिक्योरिटी के इदारे? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं तो अक्सर फौज में जाता हूं, जब भी मैं बात करता हूं शूटिंग के सिलसिले जाता हूं, मैं तो यही बात कहता हूं कि मैं स्टडी करते रहता हूं। वॉरफेयर बदल चुका है। और चलिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन आया, कल इसकी भी जरूरत नहीं है सर। आप किसी भी वेबसाइट से, अमेजॉन से और 10 किस्म की दीगर वेबसाइट्स हैं इंडिया में, आप 60, 70, 80 हजार रुपए का ड्रोन ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, आप ऑर्डर करिए, आपके घर में आ जाएगा। अगर आपको आता है एक्सप्लोजिव बनाना, उसमें आपको रिलीज कैच लगाना है सर, कुछ भी नहीं है वो। आपको रिलीज कैच लगाना है, उसको लो फ्लाइंग रखना है कि मोबाइल टावर से ज्यादा ऊंचा ना जाए, उसमें रिलीज कैच लगाना है। मोबाइल फोन से आपने बटन दबाया, रिलीज कैच एक्सप्लोजिव को छोड़ेगा, नीचे जाके फट जाएगा। कोई भी बंदा जिसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो फौज की एक्सप्लोजिव्स के मामले में, ही कैन कॉन्फ़िगर इट फॉर यू। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बता रहा हूं सबसे बड़ा खतरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे यहां पता है लेकिन लोग झिझकते हैं बड़ी बात करने की। मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में शायद नंबर 1 या नंबर 2 में, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर पे, लेकिन हिंदुस्तान की जो अमंग्स द लार्जेस्ट रोहिंग्या पॉपुलेशन इज इन जम्मू सर, और वो भी कैंटोनमेंट के बाहर। वहां पे कितने रेडिकलाइज्ड लोग हैं किसी को नहीं पता। कोई भी अपना ड्रोन ऑर्डर करे, कोई भी लड़ सकता है। वहां पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। ताहिर साहब इंडियन आर्मी के एक बड़े रिस्पेक्टेड जनरल हैं, जनरल फिलिप कैंपोज। जनरल फिलिप कैंपोज ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि कंटोनमेंट में किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं और क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए। इसके ऊपर प्रॉपर एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम भी कर रही है। पर देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं सर। नई नई टेक्नोलॉजीज में एक टेक्नोलॉजी ड्रोन की भी है सर। और ये ड्रोन जो जिसको हमने बोला था कि आमतौर पर मिल जाता है, तो इसके लिए भी हमें अपना नेटवर्क ऑन करना पड़ेगा। और खास तौर से ऐसी जगह आपको कुछ स्पेशल पावर्स देने पड़ेंगे, आर्मी को स्पेशल पावर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से बहुत ओवरबर्डन्ड है। बहुत बहुत एक काबिल पुलिस फोर्स है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जेएनके पुलिस बहुत काबिल फोर्स है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा काम है कि वो शायद हर चीज को मॉनिटर न कर पाए। फौज को स्पेशल अथॉरिटी देनी पड़ेगी क्रैकडाउन करने के लिए इन सब चीजों को, क्योंकि कल सर कोई भी कर सकता है। बड़े ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि आपके रडार ने कैसे ड्रोन को नहीं पकड़ा। इतना छोटा सा सर, इतना छोटा सा ड्रोन है, कैसे रडार पकड़ेगा? आप 50 फुट पे उसको उड़ाएंगे, रडार कभी नहीं, अमेरिका का रडार नहीं पकड़ सकता सर। वर्ल्ड का बेस्ट रडार, इजरायली रडार, चाइनीज रडार नहीं पकड़ पाएगा। वो शादी में ड्रोन आते हैं ना सर, आपने देखा होगा शादी में वो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में तो बड़ा आजकल चल पड़ा है। वो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है सर, थोड़ा सा बड़ा ड्रोन होता है। आप उसको खरीद लो, ऑनलाइन खरीद लो, रिलीज कैच उसका बन जाता है सर। जो भी थोड़ा बहुत जानता हो इंजीनियरिंग के बारे में, उसका रिलीज कैच बना देगा सर। उसमें बैटरी लगती है, आप एक्सप्लोजिव लगाइए और ड्रॉप कर देगा, रिलीज कर देगा उसको। तो इस तरीके से ये लोग काम करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आगे का अटैक हो वो पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान मोबाइल फोन पे किसी इंडिया में बताएगा, इंडिया से भी वो अटैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पे हैं। वहां पे रोहिंग्यास की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे टेररिस्ट हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में टेररिज्म है अभी भी, तो वहां पे कोई भी कर सकता है सर। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा? जैसे कभी स्टोन पेल्टिंग का एक ट्रेंड होता था, वो खत्म हुआ, और जैसे कि आपने कहा कि ड्रोन खरीदना कौन सा मुश्किल है और उसको चलाना और उसमें रिलीज का वो एक पॉकेट बनाना कौन सा इशू है, तो ये खतरा है कि ये कोई नया ट्रेंड बन सकता है आगे? बिल्कुल सर। अजरबैजान की जो भी जंग हुई थी वहां पे, सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशन पे जो अटैक हुआ था, ड्रोन से ही तो हुआ था सर। वो ये चलन है। ये देखिए, यहां पे कोई आप किसी को ट्रेस नहीं कर पाएंगे किसने चलाया है। आप हर रोज 10-10 ड्रोन छोड़िए सर, 10-10 ड्रोन से अटैक करिए, ये होगा। ये आपके आगे चल के ये करेंगे। ये दुनिया भर में ड्रोन स्वाम की बात कर रहे हैं लोग, और भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ये तो नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इंडियंस हैं वो उसको गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। हम लोग ये कहते हैं भाई किसने नहीं देखा, बताओ किसकी गलती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो, कोर्ट मार्शल करो इसका। इससे ड्रोन थोड़ा ना रुकेगा कि आपने किसी को पकड़ के बोल दिया और रात भर के आसमान की तरफ थोड़ा ना देखता रहेगा सिपाही कि कब ड्रोन आया उसको वैसे गिरा दो। ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल।
क्योंकि कंटोनमेंट्स इतने बड़े हैं। हमारे कंटोनमेंट सर, कुछ कुछ कंटोनमेंट्स तो कई स्क्वायर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर एकर्स पे हैं सर। अगर आप कंटोनमेंट की सिक्योरिटी में 1000 बंदे लगा देंगे तो ऑपरेशन कौन करेगा सर? देश की रक्षा कौन करेगा? सब लोग कंटोनमेंट की रक्षा में लग जाएंगे। इसमें जो सिंपल सी चीज है सर कि जहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है, आपको वहां पे प्रॉब्लम सेट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं करती, हम लोग कश्मीर में सेट करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हम ये करेंगे सर, तब तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। तो प्रॉब्लम आप क्या कहना चाहते हैं, कहां से ओरिजिनेट हो रही है? पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है? बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर सर FATF का जो प्रेशर डल रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डल रहा है, अगर आपको मिलिट्री एक्शन लेना है, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन, मैं और कोई बात नहीं कर रहा, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन सर। आप कुछ मत करिए सर, आपके पास एयरक्राफ्ट हैं, आपके पास सब कुछ है। आप उनके, जब भी पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करे सर, ड्रोन तो खैर एक अलग चीज है ना, एक अलग चीज है, आप उसको छोड़ दीजिए। जब भी ऐसा हो कि मैं एक सिंपल सा फंडामेंटल एक फंडा बताता हूं आपको। जब भी पाकिस्तान ऐसे करे कि हमारे किसी भाई को, पुलिस वाले को या किसी को भी शहीद कर दिया कश्मीर में, आप पाकिस्तान की 2 पोस्ट ले लीजिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छीन लीजिए पाकिस्तान से। अपने एयरक्राफ्ट को बोलिए वहां पे सीधा मिसाइल मारे पोस्ट के अंदर, जब सब मर जाए वहां पे इंडियन आर्मी जाके घेर ली उस पोस्ट को, कहानी खत्म। और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे रखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए, अपने प्लेन्स वहां पे पेट्रोलिंग पे रखिए। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं ताहिर साहब, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज का दाम होता है, हर चीज का दाम देना पड़ता है सर। अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है ना, तो कुछ ना कुछ तो दाम आपको देना पड़ेगा उसका। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दाम देना पड़ेगा। ये क्यों पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ रही? क्योंकि पाकिस्तान दाम नहीं देता। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसके खिलाफ करी सर? आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ। बालाकोट करा किसके खिलाफ? पर मैं हाफिज सईद को इतना बड़ा, या फिर मौलाना मसूद अजहर को या सैयद सलाउद्दीन को इतना बड़ा गुनहगार भारत का नहीं मानता हूं सर। मैं नहीं मानता, लोग कुछ भी बोले। मैं सबसे बड़ा गुनहगार जो मानता हूं, जनरल कमर जावेद बाजवा को मानता हूं। आप जब तक उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, ये परेशानी कश्मीर में खत्म नहीं होगी सर, इंडिया में परेशानी नहीं खत्म होगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? एक वेपन चलाना तो ठीक है, आप किसी सिविलियन को आप सिखा दीजिए, 2-3 दिन की ट्रेनिंग दीजिए, वो AK-47 चलाना सीख जाएगा, 100-200 राउंड फायर करवाए, ही इज रेडी टू गो। मतलब प्रोफेशनल नहीं होगा, लेकिन उसको पता है एम एंड शूट क्या करना है, राइट? लेकिन सर जब आप बात करते हैं पुलवामा जैसा, आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आईडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं गाड़ी में, ठीक है। आदिल अहमद डर जो था, जो टेररिस्ट था, वो तो सुसाइड बॉम्बर था, बनाया किसी और ने ना, राइट? रिलीज कैच किसी ने तो बनाया ड्रोन का ना सर, किसी ने वो एक्सप्लोसिव बनाया कि इस खास हाइट पे जाके वो छूटेगा, हम बटन दबाएंगे। सर ये चीजें जो हैं, ये फौजी दिमाग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये चीजें फौज में सर स्क्वाड पोस्ट पे सिखाई जाती हैं, ये चीजें क्लासरूम के अंदर सिखाई जाती हैं, फिर बाहर जाके प्रैक्टिकल होता है, इसकी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। फौज में ये किसी ना किसी ने सिखा रखा है, किसी ना किसी ने बताया है कि ऐसे करो बेटा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, तुम ऐसे करना, ये करके प्रॉपर उसको रिहर्सल करवाइए, तब जाके काम हुआ। एक दिन में काम नहीं हुआ ड्रोन वाला। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि प्रॉब्लम रावलपिंडी में है सर, प्रॉब्लम श्रीनगर में नहीं है। इंडिया वाले बहुत सालों से गलत जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।